जानिए मंकी पॉक्स क्या है और ये कैसे फैल रहा है। मध्य पूर्वी अफ्रीका में संक्रमण मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अफ्रीकी से बाहर मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज हो चुका है। आपको हम एक दिलचस्प बात बताते हैं। आपने सुन चुका होगा बात को कि एक कार्टून था, सिम्पसन्स नाम का अमेरिकन कार्टून था, जो भी वो अपने 15 साल 20 साल पहले जो एपिसोड्स लाता था वो आज के समय में सही साबित हो रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिका के पॉलिटिक्स में जो उन्होंने कार्टून लाया था वो आज सच हो रहे हैं। उसी में से एक है मंकी पॉक्स और कोरोना भी उनका सच हुआ है। एक मंकी पॉक्स है, आपको बगल कार्टून में दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यही कार्टून है वो जो मंकी पॉक्स का जो बहुत पहले प्रेडिक्शन कर चुका था। इसे देखते हुए विश्व संगठन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। संगठन ने महानिदेशक ट्रेंस एडन ब्रेगजेसुस ने कहा कि मंकी पॉक्स के एक नए कोल्ड का उभरना, कांगो गणतंत्र पे इसका तेजी से फैलना और कई पड़ोसी देशों में इसका मामला जानकारी मिलना बहुत चिंतक है। इससे पहले से अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। सेंटर ने कहा था कि मंकी पॉक्स पिछले बार से ज़्यादा चिंताजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन वेरिएंट ज़्यादा घातक है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं आइए जानते हैं। इस वायरस के शुरुआती लक्षण बुखार, सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द है। बुखार उतरने पर शरीर पर चकत्ते आते जाते हैं जो कि अक्सर चेहरे से शुरू होते हैं और शरीर के अन्य हिस्से पर फैल जाते हैं। इन चकत्तों में अधिकतर खुजली या दर्द हो सकता है। संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है, 14 से 21 दिन के बीच रहता है। गंभीर मामले में घाव पूरे शरीर में विशेष रूप से मुंह, आंखों और गुप्त अंगों पर होते हैं। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स किसी संक्रमण व्यक्ति से निकट संपर्क आने से फैलता है। जो मंकी यौनि की संबंध में चमड़ी से त्वचा तक संपर्क में संक्रमित शख्स के करीब से बात शामिल है। अगर टच में आते हैं किसी के तो वो आपसे फैल सकता है संक्रमण। शरीर में यह वायरस टूथी त्वचा से माध्यम से आंख, श्रवण तंत्र, नाक या मुंह के प्रवेश कर सकता है। साथ ही मंकी पॉक्स उस वस्तुओं से छूने से भी फैल सकता है जिसके संक्रमित खास इस्तेमाल से किया गया हो, जैसे कि बिस्तर, कपड़े और तौलिया, या वायरस संक्रमित जानवरों से बंदर, चूहे और गिलहरी से संपर्क में आने से भी हो सकता है। साल 2022 में मंकी पॉक्स वायरस यौन संपर्क और अधिक फैला था। DR कंगो में इस बार मंकी पॉक्स वायरस फैलने का कारण ज्यादातर यौन संपर्क है, लेकिन यह अन्य समुदायों में भी पाया गया है। किस पर संक्रमण का खतरा अधिक है? अधिकतर मामले में लोगों ने पाए जाते हैं कि जिनका यौन सक्रियता है, यह है कि जो लोग एक अधिक पार्टनर रखते हैं या नए पार्टनर रखते हैं उनके लिए सबसे अधिक जोखिम होता है। लेकिन उसको भी संक्रमण हो सकता है जो किसी व्यक्ति से संपर्क में है जिससे लक्षण है। इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों और परिवार के सदस्यों से भी फैल सकता है। सलाह यह है कि मंकी पॉक्स से संक्रमित किसी व्यक्ति के करीब ना जाएं और अगर आप पड़ोस या वायरस फैल सकता है साबुन से भी हाथ धो रहे हैं तो उस वायरस से संक्रमण व्यक्ति को लग सकता है, चाहे जब तक गठों ठीक ना हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ठीक होने के 12 हफ्ते तक सेक्स के दौरान जो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इलाज क्या है आइए जानते हैं। मंकी पॉक्स के फैलने से संक्रमण पर रोक लगाकर ही काबू किया जा सकता है और सबसे अच्छा तो ये है कि वैक्सीन लगाइए जाए। इस बीमारी के वैक्सीन होती है लेकिन इसकी पहुंच उन्हें लोगों तक नहीं होती है जो यह खतरे में है, किसी संक्रमित व्यक्ति से करीबी होती हैं। WHO ने हाल में ही दवा निर्माता से कहा है कि यह वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आगे आए और जिन देशों में जरूरत है लेकिन औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली अभी तक, वहीं इन वैक्सीन को लेकर जाएं। अफ्रीका CDS ने अब इस बीमारी को महाद्वीप के स्तर पर स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यह उम्मीद है कि सरकार
बचाव के लिए बेहतर इस्तेमाल जो है और तालमेल करेगी और संक्रमण वाले इलाके में दवा और सहायता की आपूर्ति को बढ़ाएगी। तो ये जो शारीरिक संबंध से ये जो मंकी पॉक्स है वो अफ्रीका के बहुत सारे देशों में फैल रहा है और अगर ये भारत में आता है या देश के अलग अलग अफ्रीका से कहीं कहीं जाता है तो ये बहुत खतरनाक चीज़ बन जाएगा। हालांकि अपने से ठीक हो जाता है, पर जो वो 15 दिन 20 दिन का महीना दिन का जो पीरियड है संक्रमण का, बीमारी का, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें अभी तो छोटे स्तर पे है, आगे तो ये जान भी जा सकती है। आपका इस पर क्या कहना है हमारे कमेंट में जरूर बताएं और आप भी गंदगी से, जानवरों से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि जो भी बीमारी आ रही है वो आजकल जानवरों से ही आ रही है। धन्यवाद दोस्तों।